जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुरों। आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार और विस्फोटक स्वागत है। आज का बेस्ट मोटिवेशन कहता है कि पहचान ऐसी बनाकर छोड़ेंगे, पहचान ऐसी बनाकर छोड़ेंगे कि मौत भी आने से पहले पूछेगी मे आई कमेंट सर। आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, तूफानी अंदाज में शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। इस हम पहले ही बताए थे आपको कि CI में हम लोग CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 1 और टाइप 1 का ए, दो टाइप जिसके कारण आपको लगता है कि CI खतरनाक है, CI हार्ड है। कैलकुलेटिव टाइप जिसमें 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 1.5 वर्ष का, 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और फिर चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पर आधारित क्वेश्चन है, उसको हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं। बाकी शुरू में जो 90% CI है वो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ट्रिकली है, उसको पहले हम लोग नास्ते नाबूद और धुआं धुआं कर देते हैं मेरे बहादुरों। तो आइए मैं फिर से कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं, इसको फिर से मैं बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको एक बार मैं थोड़ा सा 2 मिनट टाइम लेके फिर से VBI कॉन्सेप्ट का मैं रिवीजन कर देता हूं। इसमें VBI कॉन्सेप्ट क्या था आप सभी को पता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रथम वर्ष का क्या था मेरे शेर बहादुरों, प्रथम वर्ष का CI तथा SI बराबर होता है। प्रथम वर्ष का CI तथा SI बराबर होता है, ये तो था ही। लेकिन प्रथम वर्ष का SI तथा CI बराबर होता है, लेकिन दूसरे वर्ष का जो CI है, दूसरे वर्ष का CI SI से R% अधिक, SI से R% अधिक होता है। तो SI तो हर वर्ष का उतना ही होता है, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष, सब वर्ष का SI सेम ही रहेगा। दूसरे वर्ष का CI SI से R% अधिक होता है, दूसरे वर्ष का CI SI से R% अधिक होता है, दूसरे वर्ष का CI SI से R% अधिक होता है, दूसरे वर्ष का CI SI से R% अधिक होता है। अर्थात मैंने आपको बेहतरीन ढंग से बताया था कि जो अधिक होता है, अधिक अधिक या कम के मतलब जो अंतर हो गया, जो वृद्धि हो गया, वो SI का R% के बराबर होता है। अर्थात हम लोग क्या करेंगे कि कुछ नहीं, जो अधिक होगा उसको ऊपर रखेंगे, अधिक वाले को ऊपर, और SI, एक वर्ष का SI नीचे आप कह सकते हैं प्रथम वर्ष या एक वर्ष, द्वितीय तृतीय कोई वर्ष का तो उतना ही होगा। एक वर्ष का SI नीचे, परसेंट निकालना है 100 से, यही हम सभी का दर हो जाएगा। दर निकालना रहेगा तो जितना वृद्धि होगा, हम लोग क्या पढ़े, ब्याज का ब्याज होता है ना, तो मान लिया जाए कि एक वर्ष का ब्याज 100 है, 1000 का 10% वार्षिक दर से, जैसा कि एग्जाम्पल बताए थे 100 है, तो दूसरा वर्ष का 100 होगा, फिर 100 का 10% बढ़ जाएगा। तो जो वृद्धि होगा वो एक वर्ष के SI नीचे, अधिक वाला ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। इसी कॉन्सेप्ट पे मैंने आपको ढेर सारा क्वेश्चन 2-3-4 एग्जाम्पल बताए थे, और यहाँ पर जो है 9 एग्जाम्पल वो हम लोग क्लियर करेंगे मेरे शेर बहादुरों। बड़े चलिए, पीछे वाला चैप्टर नहीं बनता है भाई साहब, क्यों हो जाता है क्या जी मुंचुन, काहे नहीं बनेगा पीछे वाला चैप्टर? जब रिवाइज करते रहिएगा तो क्यों नहीं बनेगा। और जो बच्चे निरंतर रूप से नोट्स बना रहे होंगे जरूर बनेगा, और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मैं यूट्यूब पे स्टार्ट किया हूं, उसे जरूर पढ़िए, क्योंकि फाउंडेशन आपका बेस मजबूत कर सकता है, लेकिन मेरे शेर बहादुरों प्रैक्टिस के बिना आप तेज नहीं चल सकते हैं। देखिए सर, आपके बुक का इंतजार ऐसे कर रहा हूं जैसे क्या है, बागला का ध्यान मछली पर रहता है। सुधांशु क्या जवाब दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा उदाहरण, खतरनाक उदाहरण, तो चलिए कोई बात नहीं है मेरे शेर बहादुरों। तो ये कॉन्सेप्ट पे आधारित हम लोग टाइप 2 देखेंगे, फिर हम लोग दर और समय निकालने वाला टाइप 3, 4, 5, 6 किस्त वाला ये सब क्वेश्चन देख लेंगे। फिर हम लोग टाइप 1, 2 नास्ते नाबूद करेंगे। फिर आपका कमेंट आएगा कि सर CI से हलवा कोई क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल हलवा है, मैं थर थर कांपता है, थर थर कांपता है, थर थर कांपता है। तो आ जाइए शुरू करते हैं आज के एग्जाम्पल का। चलिए पहला क्वेश्चन, यदि आप में से कोई बच्चे पिछला क्लास देखें तो इस क्वेश्चन को
धुआं धुआं कर देंगे। यदि आपने सब कॉपी अभी तक इसका नोट्स बनाना नहीं शुरू किया तब आप अटकिएगा। जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए मेरे बहादुरों, जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए। बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। चलिए आ जाइए, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, सब आ जाएगा, बुक आ जाएगा जी। 20 से स्टार्ट हो रहा है न्यू बैच वाला, तो चिंता नहीं करिए। यहाँ पे बच्चे ले आए आंसर, जल्दी से इसका आंसर बताइए। आप लोग बेईमानी कर रहे हो, जल्दी से बताओ क्या है। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः, हुबहू सेम एग्जाम्पल मैंने इसको भी लिखाया था, सेम इसे मैं बता चुका हूं। देखिए मुंचुन मार दिया 9%, कैसे बोल रहा है नहीं बनेगा। तथा साधारण ब्याज 270 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। इस प्रकार के प्रश्नों में हो सकता है एसआई 3, 4, 5 वर्ष का दे, लेकिन सीआई 2 वर्ष का देगा। देखिए मैंने क्या बोला है, यहाँ पर साधारण ब्याज 2 वर्ष का 270 है, तो हम समझ सकते हैं कि 2 वर्ष का एसआई 270, 270। तो 1 वर्ष का एसआई क्या होगा, तो बोले सर 1 वर्ष का एसआई 135 होगा, नो डाउट। अब हम लोग क्या जानते हैं कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर ही बढ़ता है। एसआई में हम लोग बढ़िया से पढ़े, एक प्रथम वर्ष का 135 है तो दूसरा वर्ष का भी 135, तीसरा वर्ष का भी 135। तो प्रथम वर्ष का 135 है तो दूसरा 2 वर्ष में 270 एसआई है, एसआई। लेकिन सीआई जानते हैं कितना हो गया, 282 रुपया 15 पैसा। तब प्रथम वर्ष का एसआई 135 है तो सीआई भी 135 ही होगा, क्योंकि प्रथम वर्ष का एसआई और सीआई क्या होता है, सेम होता है। अब कितना बढ़ गया मेरे बहादुरों, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, तो यहां पे बढ़ गया 12.15। तो जो वृद्धि हुआ वो 1 वर्ष के एसआई का 8% है। तो आर बराबर क्या पीछे लिखे थे कि 1 वर्ष का एसआई को नीचे रखो और जितना वृद्धि हो रहा है ऊपर रखो, परसेंट निकालना है 100 से। तो 2 वर्ष का 270 है, तो 1 वर्ष का कितना है 135, नीचे लिखेंगे 135 नीचे लिखेंगे। और मेरे शेर बहादुरों 12.15 जो वृद्धि हुआ अधिक ऊपर और परसेंट निकालना है 100 से। हमेशा 1 वर्ष का एसआई नीचे रखेंगे, वृद्धि जितना हो रहा है ऊपर रखेंगे, परसेंट निकालना है 100 से, परसेंट निकालना है 100 से। चलिए आ जाओ, बेरहमी से पॉइंट काट दो, 2 शून्य खत्म, 135 से ये 9 बार में कट गया। मान लिया डायरेक्ट नहीं कट रहा है तो छोटा छोटा करके आप काट सकते हैं, तो 9 बार में कट गया। ब्याज की दर 9%, ब्याज की दर 9%, ब्याज की दर 9%। मज़ा ही मज़ा है, आनंद ही आनंद है। मुंचुन देखो छुपा रुस्तम निकला है, ये बंदा बोलता है कि मैथ नहीं बन रहा है और ये पहले आंसर मार ले रहता है। बड़ा चालाक है, बड़ा चालाक है, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे धान के खेत में। तो चलो मेरे बहादुरों यहाँ पे आ जाओ, आनंद ही आनंद है, मज़ा ही मज़ा है। जो जो बच्चे बना लिए हैं, बहुत सारे बच्चे बनाए होंगे, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे इसका आंसर दीजिए। कहता है किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में क्रमशः, क्रमशः मतलब पहले साधारण ब्याज है तो ये साधारण ब्याज 500 हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज 520 हो गया। मतलब 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 हो रहा है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 520 हो रहा है। तो यदि आपको लिख के बनाना है, मैं दोनों तरीका से और समय आप बचा सकते हैं, तो आप अस्थिर से लिखिए 2 वर्ष का एसआई कितना है 500। चलो मेरे बहादुर, अनपढ़ आदमी बता देगा कि साधारण ब्याज तो बराबर ही बढ़ता है, तो 2 वर्ष का 500, तो 1 वर्ष का एसआई 250 हो जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। 1 वर्ष का 250 हो गया। आप देखिएगा तो एसआई तो हो गया 250, लेकिन 2 वर्ष का सीआई निकालिए तो 520 हो गया, तो कितना बढ़ा 20। तो दर बराबर क्या लिखे हैं कि 1 वर्ष का एसआई यानी 250 नीचे, जो अधिक है जितना अधिक सीआई हो रहा है उसको ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। काटिए मजे से, क्या बोलते हैं इसको, 1 शून्य से 1 शून्य कच गया, 25 से 25 चौक 100, 4 दूनी 8%, यानी ब्याज की दर हो गया 8%। देखिए तो कहीं पर से कोई दिक्कत परेशानी तो होनी ही नहीं चाहिए, 8%। मज़ा ही मज़ा है, आनंद ही आनंद है, कहीं पर से किसी भी दिक्कत को कोई परेशानी नहीं है मेरे बहादुरों, बहुत बढ़िया है। आप सभी का आंसर आ रहा है। आ जाइए दूसरा नंबर। तो इसको और कैसे बना सकते हैं, और भी समय हम बचा सकते हैं, विदाउट पेन हम लोग कैसे बना सकते हैं।
किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 500 520, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है, तो डायरेक्ट 1 वर्ष का 250 नीचे लिख देंगे, और 500 से 520 हो गया तो 20 ऊपर लिख देंगे, परसेंट निकालना है 100 से। मतलब इतना लिखने का समय नहीं लगेगा, जितना कम पेन चलाइएगा उतना आपका समय बच जाएगा। समय बचाना ही तो मेन मकसद है। तो यहाँ पे अब काटेंगे 1 शून्य से 1 शून्य 25 चौक 100 4 दूनी 8 पर कितना हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों? 8% हो गया। मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है, मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। तो बड़े चलो तूफानी अंदाज में। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 104 है, साधारण ब्याज 100 है, तो दर निकालना है। तो आप क्या करिएगा? साधारण ब्याज 2 वर्ष का 100 है तो 1 वर्ष का 50 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 वर्ष का CI 50 50 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 104 हो रहा है, यानी 4 वृद्धि हो गया, तो 4 ऊपर लिखेंगे, परसेंट निकालना है 100 से। 50 दूनी 100 4 दूनी 8%। किसी को कोई शंका, किसी को कोई संशय है तो बताओ। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है तो बताइए। आनंद आ रहा है सभी बच्चों को? चलो आ रहा है। आ जाओ बच्चों, अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है, मजेदार है। किसी धन के 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः, मतलब साधारण ब्याज है 8400 जबकि चक्रवृद्धि ब्याज है 8652, तो सीधा दर निकालना है। देखिए मैं फिर से इसको लिख के ही बता देता हूं। 2 वर्ष का SI है बाबू कितना? 8400, तो 1 वर्ष का SI कितना होगा छोटे? 1 वर्ष का SI हो जाएगा 4200, तो SI 4200 है, लेकिन CI जो है 8400 86 8452 हो गया। CI कितना बढ़ा? तो 252 बढ़ा, तो सीधा दर बराबर 42 नीचे 252 ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। यही ना कटिएगा? चलिए काटिए, 42 से काट दीजिए, 21 से काटते हैं, 21 दूनी 42, 21 से 21, 21 से कहा 21, 4 बच गया, 21 दूनी 42, उल्टा कर दिए, 4200 न होगा, हाँ नीचे 4200 न होगा, 4200 होगा, तो 2 शून्य से 2 शून्य 6 बार में, यानी यहां पर जो चौथा नंबर क्वेश्चन हुआ ब्याज की दर हो गया 6%। चौथा नंबर क्वेश्चन ब्याज की दर 6%। थर थर कर रहा है सर, जैसे मैं ठंडा में आदमी करता है ना? थर थर कांप रहा है। बिल्कुल, मैथ तो थर थर कांपेगा ही, बस कॉन्सेप्चुअल पढ़ते चलिए और एक एक प्रश्नों का रिवीजन करते चलिए मेरे बहादुरों, मजबूरी हो जाएगी इसको थर थर कांपना। ठीक है, आ जाइए। यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 है और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है, तो देख लीजिए यहाँ पे किसी 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3 वर्ष का दे दिया, तो यहाँ पे फंसना नहीं है, एकदम आराम से आप बना लीजिएगा। क्या बोले हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों में साधारण ब्याज कई वर्ष का रहेगा, तो 1 वर्ष का तो मिल ही जाएगा, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज नीचे रखते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 2 ही वर्ष का रहेगा। तो चलिए बढ़िया से बताते हैं इसको। क्योंकि 3 वर्ष का SI है बाबू कितना? 225, 3 वर्ष का 225 है, इसलिए 1 वर्ष का SI जो हो जाएगा वो 75 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 वर्ष का SI 75, तो इसलिए 2 वर्ष का SI 75 दूनी 150 हो जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष का 75 है, 2 वर्ष का 150, लेकिन 2 वर्ष का CI दिया हुआ 153, तो कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। देखिए थोड़ा सा सोचने लायक क्वेश्चन। 3 वर्ष का SI 225 है, तो हमें 1 वर्ष का चाहिए, तो SI तो प्रत्येक वर्ष बराबर ही बढ़ता है, इसमें कोई शंका संशय नहीं है। 3 वर्ष का 225 तो 1 वर्ष का 75। अब 2 वर्ष का SI 150 है और CI कितना? 153 है। SI 150 है और CI 153 है, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 3 बढ़ा है।
तो दर निकालना है तो एक वर्ष का SI यानी 75 नीचे, वृद्धि कितना हुआ दूसरा वर्ष में 3 ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। 3 से 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4% हो जाएगा मेरे बहादुरों। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या है 55 नंबर क्वेश्चन में, ब्याज की दर नहीं पूछ रहा है, दर पूछता तो आंसर हो जाता 4%। लेकिन चालाकी देखिए, निवेश किया गया मूलधन क्या है, तो मूलधन भी पूछ रहा है तो दर तो आपको निकालना ही था, तो दर हो गया 4%। दर कितना हो गया मेरे शेर बहादुर 4%। लेकिन अब हमें चाहिए मूलधन, तो बाई रेशियो आइए, ये जो ब्याज का दर है 4%, तो एक वर्ष का 4% वार्षिक दर से एक वर्ष का ब्याज 4 होगा। यहाँ एक वर्ष का ब्याज आपने क्या निकाला है 75, 4% वार्षिक दर से एक वर्ष का ब्याज आपने लाया है 75, क्योंकि 3 वर्ष का 225 है तो एक वर्ष का 75। यहाँ 4% वार्षिक दर से एक वर्ष का ब्याज 4 होगा, तो एक वर्ष के साधारण ब्याज की तुलना एक वर्ष के साधारण ब्याज से मूलधन निकालना है 100 से। ये तो साधारण ब्याज वाला टाइप 1 हो गया। 4 से काटिए 25 बार में, 25 गुने 75 करिएगा तो हम सभी का आंसर हो जाएगा 1875। कुछ बुझाया या नहीं? सिंपल सी बात है, हमने दर निकाला 4%, तो 4% है एक वर्ष का 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4 होगा, और यहाँ पे आपने एक वर्ष का साधारण ब्याज 75 निकाला है, तो एक वर्ष के साधारण ब्याज की तुलना एक वर्ष के साधारण ब्याज से मूलधन निकालना है 100 से, 1875 आ गया। किसी को शंका, किसी को संशय, किसी को परेशानी है तो जल्दी से बताइए, तूफानी अंदाज में जल्दी से बताइए। किसी को कोई शंका संशय है मेरे बहादुरों? नहीं, नहीं ना? किसी को कोई शंका संशय है तो बोलिए, हम पानी पी लेते हैं जब तक। तो यहाँ पे आपने सीखा दो चीज, दर भी निकाल लीजिएगा और धनराशि भी निकाल लीजिएगा। दिक्कत नहीं हुआ ना? तो नहीं हुआ तो आगे बढ़ जाता हूं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? कह रहा है मेरे बहादुरों, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4100 है, जबकि साधारण ब्याज 4000। देखिए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज मतलब SI 4000 है, तो एक वर्ष का SI कोई दिक्कत नहीं है 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2000। तो SI है बाबू 4000, जबकि CI देखिए कितना हो रहा है 4100। हम नहीं, 2 वर्ष का CI 4100 बढ़ा कितना 100। तो अब दर निकाल लीजिए, दर बराबर क्या होता है, एक वर्ष का SI नीचे मतलब 2000 नीचे 41, 41 नहीं 100 ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। चलो काटिए बढ़िया से, काटिए तो पता चलेगा। 2 शून्य से देखिएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 20 से 20 पंचे 100, तो R बराबर यहाँ पर 5%। यहाँ भी मूलधन पूछता तो पीछे जैसा ही बताते। 5% हो गया, बहुत बढ़िया। आ जाइए, मजा आएगा। एक बार रिवीजन, आप भी रिवीजन कर लो, आगे भी मैं बताऊंगा। अभी और वैसा मिलने वाला है मूलधन वाला। देखिए आ गया मूलधन वाला, जो आप पूछ रहे थे ना, एक बार रिवीजन आ गया मूलधन वाला। देख लो, फिर से बताता हूँ। हालांकि ये तो मैं एग्जाम्पल ही बताया था। यहाँ तो पहले आपको दर निकालना पड़ेगा। इस प्रश्न में कहता है किसी धनराशि के किसी दी गई दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 और 954। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 वर्ष का, यहाँ पे चलते हैं, 2 वर्ष का साधारण ब्याज SI 900 है, ठीक है। तो एक वर्ष का SI जो होगा वो 450 होगा। SI 900 है, CI 954 है।
तो जरा ध्यान दीजिए, 2 वर्ष का एसआई कितना है, 900 है। 1 वर्ष का एसआई 450, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आधा है। अब 2 वर्ष का सीआई कितना है, 954 है। कितना ज्यादा है, तो 54 ज्यादा है, 54 ज्यादा है। तो हम लोग पहले दर निकालेंगे, दर बराबर 54 ज्यादा है ऊपर, 1 वर्ष का एसआई यानी 450, नीचे परसेंट निकालना है 100 से। काटिए बढ़िया से, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 से 5 दूनी 10, 9 पचे 45, 9 से 9 छक 54, 6 दूनी 12%। अब 12% वार्षिक ना आया, तो अब आ जाइए, हमें चाहिए मूलधन, क्या चाहिए, धनराशि। तो बाई रेशियो आइए, 12% वार्षिक दर से यदि 1 वर्ष का लेते हैं तो एसआई तो 12 हो जाएगा। यहाँ 1 वर्ष का एसआई 450 है, जय वर्ष का एसआई लीजिएगा उतना वर्ष से तुलना करना पड़ेगा। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 450, यहाँ 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज 12 होगा। यदि आप 900 लीजिए तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा, तो फिर यहाँ 2 वर्ष लीजिए तो 12 दूनी 24 से तुलना करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे 1 वर्ष का साधारण ब्याज की तुलना 1 वर्ष का साधारण ब्याज से, मूलधन निकालना है 100 से, यही तो पूछ रहा है, धनराशि। धनराशि ना पूछ रहा है जी। काटो मेरे बहादुर, 12 से काट लोगे, नहीं काटोगे तो चलो 4 से 25 चौका 100, 3 चौका 12, 3 से 15 तिया 45, 15 गुने 25 वैसे भी 375 ही होता है, तो हम सभी का आंसर 3750 हो जाएगा, 3750 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप देख लो बढ़िया से, 5 तो फिर से नहीं बताएंगे क्योंकि जो 5 है वही 7 है, इसलिए ये सब दिमाग में मत बैठाइए। जो 5 है सेम वही 7 है, सिर्फ डिजिट का चेंजिंग हुआ है। बड़े चलिए तूफानी अंदाज में, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही आनंद ही आनंद है। देखिए 8 समझिएगा। अब ऊपर में 1 वर्ष का साधारण ब्याज दे ले, 2 वर्ष का नहीं है, तो इसमें भी चकराने वाली बात कहीं पर नहीं है। अरे ब्याज के किसी वार्षिक दर से किसी धनराशि में 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपया, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपया, तथा उसी धनराशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 540 रुपया 80 पैसा, तो वार्षिक दर क्या? तो बोले सर सिंपल सी बात है, हम सभी जान रहे हैं 1 वर्ष का एसआई तो दिया हुआ है 260, तो 260 तो नीचे जाएगा ही, इसलिए यहाँ पे 2 वर्ष का यदि हम सोचे तो 2 वर्ष का एसआई सोचिएगा तो 1 वर्ष का 260 है, तो 2 वर्ष का 260 गुना 2, 2 वर्ष का 260 गुना 2 क्या है, गोरे लाल गया में सुपर 45 नहीं मिल रहा है, तो दुकानदार देखिए, जब शुरू शुरू में बुक लॉन्च होता है ना और वैकेंसी नहीं रहता है तो कोई दुकानदार बुक लाना नहीं चाहता है, जब तक कि उसका मांग नहीं हो। मार्केट में मांग होगा तभी ना कोई मंगाएगा। तो आप बोलिए 2 4 10 20 स्टूडेंट किसी दुकान पे जाके बोलिए कि हमको ये बुक चाहिए, तो बुक मंगा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जो बिकेगा वही ना दुकानदार ले जाएगा, जिसको जान ही नहीं रहा अभी कि कौन है। बच्चा मांगेगा तो जान जाएगा, दुकानदार भी जान जाएगा, दुकानदार थोड़ी ना वीडियो देखता है जो जानेगा, ठीक है ना। बच्चा मांगेगा कि इसका इस सर का बुक आया है, सर का बुक आया, तो अपने आप आ जाएगा। तो 1 वर्ष का एसआई 260 है, तो 2 वर्ष का 520 हो जाएगा। सीआई 2 वर्ष का कितना दिया हुआ है, 540 रुपया 80 पैसा, तो ये बढ़ा कितना, तो 40 रुपया 80 पैसा बढ़ा, 20 रुपया 80 पैसा बढ़ा। तो यही तो हम लोग से पूछ रहा है कि दर क्या होगा, तो 20 रुपया 80 पैसा ऊपर, 1 वर्ष का एसआई 260 नीचे, परसेंट निकालना है 100 से। काटिए, पॉइंट से 2 शून्य खत्म, 1 शून्य से 1 शून्य, 26 अठे 26 अठे 2 52, 26 अठे 2 52, तो दर बराबर हो गया 8%। 26 अठे 2 52, दर बराबर हो गया 8%। मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है, बढ़िया है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं है तो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए मेरे तूफानों, देख लो। आ जाओ, यहाँ पे भी बच्चे चकराएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा
कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज के रूप में 3 वर्ष में कितना है, 540 रुपया मिलते हैं। तो ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज है, SI है। आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 3 वर्ष का SI जो है, 3 वर्ष का जो SI है वो 540 है। 3 वर्ष का SI 540 है, तो 1 वर्ष का SI क्या होगा? बोले सर 3 वर्ष का 540 है, तो 1 वर्ष का 540 बटा 3, 18 54 180 हो जाएगा। अब 1 वर्ष का 180 हो गया, 1 वर्ष का 180, तो इसलिए 2 वर्ष का हम लोग सोचते हैं। तो बोले सर 2 वर्ष का SI, तो क्योंकि 3 वर्ष का 540 था, 1 वर्ष का 180 हो गया, तो 2 वर्ष का 180 गुना 2 360 हो जाएगा SI। लेकिन CI कितना है? 376 रुपया 20 पैसा। 376 रुपया 20 पैसा है। बढ़ा कितना? तो बढ़ा मेरे बहादुरों 16 रुपया 20 पैसा। तो ये जो बढ़ा ना, यही हो गया वृद्धि। तो दर बराबर क्या होगा? 1 वर्ष का SI 180 नीचे, 16 रुपया 20 पैसा ऊपर। ठीक है, परसेंट निकालना है तो 100 से काटिए, पॉइंट से 2 शून्य खत्म, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 18 9 162। तो ब्याज की दर हो गई 9%। आप देख लो बढ़िया से, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, ब्याज की दर 9%। बोल रहा है धनराशि। अब आप बताइए कि मूलधन क्या है। आपको बताना है मूलधन क्या है। जल्दी से आप कमेंट करिए, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। बुक जल्दी से बताइए मेरे शेर बहादुर, फटाफट तूफानी अंदाज में। तो चलिए, यहाँ पे ब्याज की दर 9% आ गया। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन ऐसा है मूलधन वाला। बोलिए कि सर दर हमारे पास 9% है, यदि हम समय 1 वर्ष लेते हैं, तो चूंकि 1 वर्ष का SI हमें मालूम है 180, 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष का SI 9 होगा। धनराशि निकालना है तो 100 से, 9 दूनी 18, यानी हम सभी का आंसर हो गया मेरे बहादुरों 2000। यानी यहाँ पे ब्याज की दर हो गया 2000। किसी को कोई शंका, कोई संशय, कोई परेशानी है? नहीं है? नहीं है तो ताबड़तोड़ अंदाज में आगे बढ़ जाइए। ये टाइप 2 समाप्त हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट। इसका हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं टाइप 3 का। नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं टाइप 3। उसके बाद आप सभी को टाइप 3 होमवर्क मिल जाएगा, जो अगला दिन सॉल्यूशन करके टाइप 4 का बता देंगे। इससे क्या होगा कि आपको बनाने का भी मौका मिल जाएगा मेरे बहादुरों, बनाने का भी मौका मिल जाएगा। तो टाइप 2 खत्म। अब हेडिंग दीजिएगा हम सभी को टाइप 3। हेडिंग देना है टाइप 3। बड़ा ही आनंदित करने लायक ये टाइप है। टाइप 3 में आपको क्या पढ़ना है असाइनमेंट में मैं देख लेता हूं। गुना गुनी संबंधित प्रश्न। तो आ जाइए, हम लोग टाइप 3 को करते हैं नास्ते नाबूद। CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप 3। हेडिंग दीजिए गुना गुनी वाला प्रश्न। गुना गुनी वाला प्रश्न ऐसे लिखा हुआ नहीं रहता है बुक में, बस हम लोग अपने भाषा में लिख देते हैं गुना गुनी वाले प्रश्न। तो बोलिए सर गुना गुनी वाले प्रश्न तो SI में भी आया था। तो SI में मैंने आपको चुटकियों में, उंगलियों पे बनाना सिखाया था। CI में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको क्वेश्चन से पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका हॉट ट्रिक सीख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। कोई धनराशि, आप भी लिखते चलिए,
कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाए, 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाए, 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाए, तो कितने वर्षों में, 8 गुनी होगी। 15 वर्षों में दुगनी हो जाए तो कितने वर्षों में 8 गुनी होगी। जरा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को पहले हम लोग बाय बेसिक पढ़ेंगे, फिर ट्रिक बताएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, साधारण ब्याज का मैंने अलग ट्रिक बताया था, आप रिवीजन भी किए होंगे। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 15 वर्ष में दुगनी हो जाए तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। कितनी वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, दोनों तरीका से पहले सीखिए, फिर बाद में नोट करिएगा या जो भी करिए। बाई बेसिक पहले समझने का प्रयास करिए। कहता है कि कोई धनराशि 15 वर्ष में दुगनी हो गई। दुगनी के मतलब क्या होता है कि मूलधन 1, दुगनी तिगुनी 4 गुनी 5 गुनी, किससे दुगनी होगा? मूलधन से। तो मूलधन हमेशा कोई भी राशि अपने आप में 1 गुनी होता है। तो मूलधन 1 हो गया तो निश्चित है कि दुगनी हो गई, यानी पहला मिश्रधन कितना? 2 हो गया। मूलधन 1 हो गया तो मिश्रधन 2 हो गया। लेकिन 1 से दुगनी हुआ, यहां से यहां दुगनी होने में कै वर्ष लगा? तो जरा ध्यान दीजिए, 15 वर्ष लग गया। यही नहीं बोल रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में कई गुनी हो रही है? दुगनी। दुगनी होने का मतलब कोई भी धनराशि पहले से अपने आप में 1 गुनी हो, मतलब मूलधन 1 हो तो मिश्रधन 2 हो, तो 1 से 2 होने में 15 वर्ष लगा। अब याद करिए जो डिफिनेशन लिखाए थे चक्रवृद्धि ब्याज का, कि चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज है जो प्रत्येक वर्ष ब्याज का भी ब्याज देता है, या प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाए तो यह प्रक्रिया चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन अगले वर्ष का मूलधन बन जाए, मतलब देखिए 1 से 2 हो गया, दुगनी हो गया 15 वर्ष में, तो निश्चित है ये राशि भी दुगनी 15 वर्ष में हो जाएगा। तो दुगनी मतलब 2 के दुगनी 4 हो जाएगा। फिर ये राशि भी दुगनी 15 वर्ष में हो जाएगा, तो 4 के दुगनी 8 हो गया। तो यही तो बोल रहा है कि वह राशि 8 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी? तब 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, यानी 45 वर्षों में 8 गुनी होगी। 45 वर्षों में 8 गुनी होगी। 45 वर्षों में कितनी गुनी होगी मेरे बहादुरों? 8 गुनी होगी। 45 वर्षों में 8 गुनी होगी। फिर से आइए, दुगनी मतलब 1 से 2 हो गया 15 वर्ष में, और प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन अगला के लिए मूलधन बन जाएगा, मतलब ये फिर अगला 15 वर्ष के लिए मूलधन बन गया, तो अगला 15 वर्ष में ये भी दुगनी हो गई, 2 के दुगना 4। फिर अगला 15 वर्ष में ये भी दुगनी हो जाएगी, 4 के 8। तो यही बोल रहा है कि 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? तब 15, 15 दिन 30, 15 तिया 45 वर्षों में 8 गुनी, 45 वर्षों में 8 गुनी। ये हो गया बेसिक नॉलेज। अब हम लोग देखते हैं हॉट ट्रिक। ये बहुत पूछता है, बहुत ही ज्यादा पूछता है ये क्वेश्चन। हर बार मैंने मिक्स प्रैक्टिस करवाया हो, चाहे टॉप 20, सुपर 30, सुपर 50 यूट्यूब पे, या तो ग्रुप डी स्पेशल, इस सभी में इस प्रकार के क्वेश्चन बराबर पूछते रहे। कुछ नहीं करना है, सीआई में कोई धनराशि, सीआई में कोई धनराशि n वर्षों में k गुनी हो तो n गुना t वर्षों में, n गुना t वर्षों में k पर पावर t गुनी होगी। n वर्षों में k गुनी हो, तो ये हॉट ट्रिक है। देखिए कैसे यहाँ पे इसी क्वेश्चन को इस नियम से बनाते हैं। ये तो बाई बेसिक हो गया कि 1 से दुगना हो गया 15 वर्ष में, तो अगला 2 से 4 हो जाएगा 15 वर्ष में, तो अगला 4 के दुगना 8 हो जाएगा 15 वर्ष में, तो 1 से 8 गुना होने में 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 वर्ष। अब डायरेक्ट हम लोग कैसे बनाना है, तो सीआई में, सीआई देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, सीआई में कोई धनराशि n वर्षों में k गुनी हो तो n गुना t वर्षों में k पर पावर t गुनी होता है। इसका अर्थ समझते हैं आप? n गुना t वर्षों में मतलब समय में, वर्ष में जितना से गुना करिएगा गुना में उतने पावर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? समय में जितना से गुना करिएगा गुना में उतने पावर हो जाएगा, या गुना में जितना पावर करिएगा समय में उतने गुना हो जाएगा।
फिर से n वर्षों में k गुनी हो जाए, CI में कोई धनराशि, बार बार क्यों पढ़ता हूं, ताकि आपके माइंड में सेट हो, आप भी पढ़िए लिखिए। n वर्षों में k गुनी हो तो n गुना t वर्षों में k पर पावर t गुनी होगी। n वर्षों में k गुनी हो तो n गुना t वर्षों में k पर पावर t गुनी होगी। n वर्षों में k गुनी हो तो n गुना t वर्षों में k पर पावर t गुनी होगी। n वर्षों में k गुनी हो तो n गुना t वर्षों में k पर पावर t गुनी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, क्या बोल रहा है कि 15 वर्षों में 2 गुनी, 15 वर्षों में 2 गुनी, तो बोल रहा है कितने वर्षों में 8 गुनी। अब आप ही सोचिए, ये 2 गुनी को 8 बनाने के लिए कौन नहीं जानता कि पावर 3 देना पड़ेगा। गुना गुनी में पावर ही देना है, क्योंकि उतने गुना से वो आगे बढ़ेगा। CI में जितना गुना से एक बार आगे बढ़ा, उतना समय के अंतराल पे फिर वो उतने गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पावर ही देना है। तो 2 गुनी को 8 गुनी बनाने के लिए पावर 3 देंगे, तो इधर गुना 3 करना पड़ेगा। इसलिए 45 वर्षों में हो जाएगा 8 गुनी, 45 वर्षों में 8 गुनी। हालांकि इसके लिए पेन चलाना कोई जरूरी नहीं है। तो 45 वर्षों में 8 गुनी, तो हम सभी का आंसर हो जाएगा 45 वर्ष। यही तो पूछ रहा है कि कितने वर्षों में 8 गुनी, तो हम सभी का आंसर हो गया 45 वर्षों में 8 गुनी। हम सभी का आंसर हो गया 45 वर्षों में 8 गुनी। किसी भी शेर बहादुर को कोई शंका है, कोई संशय है, कोई परेशानी है तो बताइए, और नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे, चले आगे बढ़िए। एग्जाम्पल आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से कोई धनराशि, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से कोई धनराशि 12 वर्षों में 2 गुनी हो तो कितने वर्षों में 4 गुनी होगी। जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3, CI की एक निश्चित दर से, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, शॉर्ट में लिख दिए। CI की एक निश्चित CI की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 20 वर्षों में 3 गुनी हो तो कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी। तो बड़ा ही आनंदित करने लायक ये क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए। 12 वर्षों में दुगनी बोल रहा है, तो हम लोगों ने अभी नोट क्या लिखा था, मैं फिर से उस नोट्स को दोहराता हूं कि CI में कोई धनराशि, CI में कोई धनराशि, CI में कोई धनराशि n वर्षों में k गुनी हो, n वर्षों में k गुनी हो, तो n गुना t वर्षों में, n गुना t वर्षों में k पर पावर t गुनी होगी। n गुना t वर्षों में k पर पावर t गुनी होगी। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने 24 वर्ष लाया, बहुत अच्छा। तो देख लीजिए उसी पे कि 12 वर्ष में क्या बोल रहा है, दुगनी। ये दुगनी को 4 गुनी करना है तो पावर 2 करना होगा, पावर 2 करना है तो इधर गुना 2 करना होगा। तो 24 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगा। कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगा, 24 वर्ष में। तो हम सभी का आंसर हो गया 24 वर्ष। 24 वर्ष। आ जाइए मेरे बहादुरों, अगला क्वेश्चन। CI के एक निश्चित दर से कोई धनराशि 20 वर्ष में 3 गुनी, 20 वर्षों में 3 गुनी। तो ये 3 गुनी को 27 गुनी बनाना है तो पावर 3 करना होगा। तो उधर पावर 3 तो इधर गुना 3, यानी हम सभी का आंसर हो जाएगा 60 वर्ष।
60 वर्षों में होगा 27 गुनी, कितने वर्षों में? 60 वर्षों में। तो यहाँ पर जो हम सभी का आंसर हो जाएगा वो 60 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 वर्ष होगा। मजा आया, आनंद आया, सभी को समझ में आया? अब आराम से आप टाइप 3 होमवर्क लिख लीजिए। आप सभी बच्चों का होमवर्क है। टाइप 2 को तो रिवाइज करना ही है। टाइप 2 रिवीजन जरूर करिए, बन गया एक को फिर भी करिए, तभी स्पीड और कॉन्फिडेंस रहेगा। टाइप 3 आ जाइए। टाइप 3 आपको होमवर्क है, इसको बना के लाना है। तो 2 3 खत्म। फिर हम लोग अगला में टाइप 3 बता के 4 देंगे होमवर्क, 4 बता के 5 देंगे, 5 बता के 6, 6 बता के 7 और 8 खत्म। बाकी फिर टाइप 1 2 खत्म करेंगे। इसके बाद जो अर्थमेटिक में है 2 ही टाइप, एक असाइनमेंट और आपका बचेगा, जिसमें है टाइम डिस्टेंस, ट्रेन और बोट स्ट्रीम। नाश्ते नाबूद करने के बाद जल्दी न्यू बैच जो नंबर सिस्टम शुरू होगा अबला में लाइव कर दिया जाएगा। फिर एडवांस में शुरू होगा तो दोनों बैच में चलेगा। तो चिंता नहीं करिए, बढ़िया से एक बार कंप्लीट करिए और लगातार प्रैक्टिस में जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।